हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? गाइस, अभी हम लोग हमारा इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर 2 का एक बहुत ही बढ़िया सा एक सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। जिस सब्जेक्ट का नाम है इंटरमीडिएट मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स। गाइस, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट। आप सेमेस्टर 1 में भी पढ़ चुके हो। वहां पे भी आपका ये सब्जेक्ट था, लेकिन थोड़ा सा इजी था। ठीक है, थोड़ी सी वो बातें थी जो आप अब तक पढ़ चुके थे। 11 12 के जो टॉपिक्स थे उन्हीं का थोड़ा बहुत रिपीटेशन था और वहीं से कंटिन्यूएशन था। लेकिन ये जो सेमेस्टर 2 है, इसमें गाइस थोड़ा सा लेवल अपग्रेड हुआ है, इसीलिए इसे हम इंटरमीडिएट का नाम देते हैं। इंटरमीडिएट का मतलब ही होता है इंट्रोडक्टरी से थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन। ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग जो है यूनिट नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। ठीक है, और जो हमारी हेमेंट्स का 2 चैप्टर्स कवर करेगा, एक चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16। ठीक है बेटा, ये 2 चैप्टर्स कवर करेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखो, हमारे पास फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल में बहुत सारा पढ़ना है और पेपर में इसकी सबसे ज्यादा वेटेज है। ठीक है, सबसे ज्यादा वेटेज इस टॉपिक की, और ध्यान रखना वेटेज के साथ साथ ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग भी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर हम लोग ध्यान रखना, यहाँ पे जो हम एक वर्ड पढ़ते हैं सेवरल, यहाँ पे जो हम एक वर्ड पढ़ते हैं सेवरल। ठीक है, इसका सेवरल का मतलब होता है बेटा, ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है टू वेरिएबल। अभी फिलहाल, वैसे तो इसका मतलब और भी बहुत कुछ होता है, मेनी वेरिएबल्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन अभी आपके सिलेबस में 2 ही वेरिएबल्स की बात होगी। एक एक्स की बात होगी और एक वाई की बात होगी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर एक्स वाई की सिर्फ 2 की। मैं आपको बता देता हूँ, सेमेस्टर 1 में आपने पढ़ा था y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो देखने में आपको यहाँ पे 2 वेरिएबल दिख रहे होंगे, एक x और एक y, लेकिन इसे हम 1 वेरिएबल बोलेंगे। मैं आपको बता देता हूँ हम वेरिएबल किससे बोलते हैं, जो जो टर्म हमारा फंक्शन के अंदर होता है, f के साथ में जो होता है ब्रैकेट में, उसे हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए y इज इक्वल टू एफ एक्स को हम लोग डिनोट करते थे 1 वेरिएबल से। और हम आज क्या बात करेंगे, आज हम बात करेंगे z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई की। क्या बात करेंगे बेटा आज हम लोग, आज हम बात करेंगे z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई की। यहाँ पे जो x और y है बेटा, ये वेरिएबल है और ये 2 वेरिएबल्स की बात करता है, मतलब इसे हम 2 वेरिएबल के नाम से डिनोट करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको? why we involved in several variable concepts? What is the need of this topic? क्या नीड इस टॉपिक की? देखो, अब तक आपने जितने भी फंक्शंस पढ़े थे वो 1 वेरिएबल थे। जैसे डिमांड फंक्शन, हम कहते थे कि डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, है ना। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। तो हम कहते थे कि डिमांड फंक्शन जो होगा प्राइस का फंक्शन होगा, सप्लाई फंक्शन प्राइस का फंक्शन होगा, फिलिप्स कर्व हो गया। ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन जो होगी वो इनकम का फंक्शन होगा। ऐसी बातें करते थे ना हम लोग। तो वो हमारा 1 वेरिएबल होता था, मतलब एक डिपेंडेंट होता था और एक इंडिपेंडेंट होता था। लेकिन आज क्या है, हमें शायद जरूरत पड़ने लगी है उन उन वैरायटीज ऑफ इक्वेशन की जिसके अंदर मोर देन 1 वेरिएबल्स हैं। जैसे किसी भी कंज्यूमर की जो डिमांड होती है, वो सिर्फ उसके खुद के प्राइस पे डिपेंड नहीं करती, वो अदर गुड्स के प्राइसेस पे भी डिपेंड करती है। बात तो सच है ना। मतलब मैं कोई चीज खरीदने जा रहा हूं तो उस कमोडिटी का प्राइस क्या है ये मैटर करता है, और उसकी जो रिलेटेड कमोडिटी है उसका प्राइस क्या है ये भी मैटर करता है। हाँ या ना? साथ साथ इनकम क्या है ये भी मैटर, मतलब आप अब वेरिएबल आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब आप चाहो तो वेरिएबल्स को आप बढ़ा सकते हो। तो वही सब मैं आपसे यहाँ पे अभी बातें कर रहा हूं। तो z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई इज द वेरिएबल, मतलब इज द आवर फंक्शन, जो हमारा ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारे जो वेरिएबल्स होंगे वो 2 होंगे और एक्स वाई को हम 2 वेरिएबल्स ही डिनोट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी, जो एक्स और वाई की वैल्यूज होंगी, आप इन्हें जो नाम दोगे उसे हम डोमेन बोलते हैं। कभी भी पेपर में आ जाए व्हाट डू यू मीन बाय डोमेन, तो डोमेन इज दैट वैल्यू व्हिच इज अ पार्ट ऑफ अ फंक्शन which is independent but other variable is depend on that values। ठीक है, अब आप कहते हो कैसे, ये जो z की वैल्यू है ना, ये इन दोनों वेरिएबल्स पर डिपेंड है। x और y की वैल्यू जैसी वेरी करेगी z की वैल्यू वेरी करनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, z को हम लोग वेरिएबल अभी बोल रहे हैं, आगे चल के नहीं बोलेंगे।
ध्यान रखना z की वैल्यू कभी भी कांस्टेंट हो सकती है, जब हम लोग लेवल कर पढ़ेंगे तो आपको ये बात शायद समझ में आएगी, कभी भी वो कांस्टेंट हो सकती है। तो z को हम वेरिएबल काउंट यहाँ पे नहीं करेंगे, अगर वेरिएबल बोल देते हैं तो फिर 3 वेरिएबल हो जाएगा ये, जबकि हम क्या पढ़ते हैं ओनली 2 वेरिएबल। समझ में आई मेरी बात आप लोगों को बढ़िया तरीके से। अच्छा अब बात आती है बेटा डोमेन की। व्हाट डू यू मीन बाय डोमेन? तो डोमेन वो वैल्यूज होती है जो किसी न किसी रूल में फंसी हुई होती है, किसी किसी रूल के अंडर आती है, ठीक है। डोमेन हम किसे कहते हैं? डोमेन ऑल दोज वैल्यूज विच विच कंफर्म द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ z, जो z की वैल्यूज को कंफर्म करती है या एग्जिस्ट करती है। जिन z की वैल्यूज जिन xy की वैल्यू पे z एग्जिस्ट करता है, उन xy की वैल्यू को आप डोमेन कहते हो। कभी भी डोमेन के लिए क्वेश्चन आ जाए, वैसे तो आएगा नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि डोमेन क्या होता है बेटा। दैट इज domain is all those values of independent variables। अब independent variables, अगर हमारा ये 1 वेरिएबल है तो x की वैल्यू है, 2 वेरिएबल तो xy की वैल्यू है। इंडिपेंडेंट ऑल दोज वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वेयर डिपेंडेंट वेरिएबल गेट्स एग्जिस्ट। अब इंडिपेंडेंट में हम लोग x और y को बोलेंगे यहां पर, ठीक है, और डिपेंडेंट में हम लोग जो कॉरस्पॉन्डिंगली है मान लो z को बोलेंगे। समझ में आई मेरी बात आपको? इंडिपेंडेंट में हम लोग एक्स वाई को बोलेंगे, डिपेंडेंट में हम लोग जेड को बोलेंगे। ये बात मेरी आपको क्लियर है? समझ में आगे बेटा बढ़िया तरीके से? चलो आगे बात करते हैं, एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है ना बेटा। एक 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 ना छोटी सी थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, कभी भी पेपर में आ जाए तो आप ये लिख सकते हो। दैट इज द डोमेन ऑफ अ फंक्शन of a function defined by a formula is the largest। ये आपकी बुक की स्टेटमेंट है, ठीक है। is the largest domain in which the formula gives a domain in which the formula gives a meaningful and unique value। ठीक है, कोई भी वैल्यू है, यूनिक हो, मीनिंगफुल हो, यानी एग्जिस्ट हो। जब मैं लिखता हूँ ना मीनिंगफुल, मतलब एग्जिस्टेड वैल्यू, ठीक है। देखो ये जो ऊपर की डेफिनेशन मैंने बताई थी ये वाली, ये जनरली हमने अपने आप डिस्कस करी है, अपनी स्टेटमेंट है। और ये वाली जो है बेटा ये आपकी बुकिश जो है डेफिनेशन है डोमेन की, ठीक है। इतने बात समझ में आती मेरी आप लोगों को? अच्छा एक ना छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है वो, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है, देखिएगा जरा ध्यान से। क्वेश्चन है, अच्छा ध्यान रखना क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे हम लोग। मैंने कुछ आप लोगों के लिए नोट्स भी मेंटेन करें, ठीक है, कुछ नोट्स भी हमने मेंटेन करें आप लोगों के लिए, और वो मैं आपको नोट्स शेयर कर दूंगा। मुझे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा इस नंबर पे, ठीक है। आप में से जितने भी लोग हैं क्लास देख रहे हैं और जो है रेगुलर है क्लास में, तो आप मुझे बेटा इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, 6 है, ठीक है, 9810836285। आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको इनके नोट्स जो है शेयर कर दूंगा। नाउ एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। लेट्स सपोज वी हैव अ डिटरमाइन द डोमेन ऑफ द फंक्शन fxy इज इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस का रूट वाई, ठीक है।
रूट एक्स प्लस का रूट वाई, रूट एक्स प्लस का रूट वाई को हटा देते हैं हम जरा अभी। ठीक है, रूट एक्स प्लस का रूट वाई। अब एक बार बताओ, एक रूल है रूट के लिए कि जैसे मैं आपको बताता हूं, मान लो हमारे पास ये फंक्शन है एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू रूट एक्स माइनस का वाई प्लस का रूट वाई। अब ये जो रूट एक्स माइनस का वाई है, इसके लिए खास बात की जो अंदर की वैल्यू है ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। मानते हो इस बात को, नहीं मानते आप लोग? पहले ये कंफर्म कर लो कि मेरी इस बात को मानते हो या नहीं मानते। ये जो रूट की वैल्यू है ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इट नेवर बी अ नेगेटिव वैल्यू। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर है। अब मैंने क्या बोला है, डिफाइन हो। रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, चलो हम बहस कर लेते, ले आएंगे, हमारी मर्जी। तो क्या ये एफ एक्स डिफाइन होगा? नहीं। और एफ एक्स किसके बराबर है? ये जनरली जेड के बराबर है, ये जेड वाला ही एफ एक्स है। तो क्या एफ एक्स डिफाइन होगा? नहीं। तो एफ एक्स डिफाइन होना चाहिए, एफ एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए। जिन जिन एक्स और आई की वैल्यू पे एक्स एग्जिस्ट करेगा, जेड एग्जिस्ट करेगा, उन एक्स वाई की वैल्यू को आप डोमेन बोलोगे। इस बात को दिमाग में रखना। दुनिया के सारे क्वेश्चन जो है इसी थ्योरी पर बेस्ड है, इट्स अ थंब रूल क्लियरली। ठीक है, तो x minus 1 is not a negative value, then which this implies that x minus 1 is weakly positive। x minus 1 क्या है बेटा? ये आपका वीकली पॉजिटिव है। x minus 1 is a weakly positive value। ठीक है, और सिमिलरली आप कह सकते हो x is वीकली मोर देन 1, x is वीकली मोर देन 1, x जो है वो आपका वीकली मोर देन 1 होगा। समझ में आई है मेरी बात आपको? अभी ये सिर्फ x की बात थी, अगर मैं यहाँ से y की बात करता हूँ तो देखो रूट y है। पता है क्या, बड़ा आसान तरीका होगा, 1/1 हर पूरे क्वेश्चन में जितनी भी इक्वेशन आ रही है, आप इसे दो इक्वेशन काउंट कर लो। पूरे क्वेश्चन में जितनी भी इक्वेशन आ रही है आप उन्हें 1/1 काउंट करो। ठीक है ना, 1/1 काउंट करो, फिर आपको आप देखो आपको वो बात क्लियर हो जाएगी। ये रूट y है। ठीक है, ये जो y की वैल्यू है, दिस इज ऑल्सो नेवर बी नेगेटिव वैल्यू। तो y की वैल्यू आपकी क्या होगी? वीकली पॉजिटिव। बेटा क्या होगी y की वैल्यू? ये आपकी वीकली पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब तो अगर कोई मुझसे पूछे व्हाट इज द डोमेन, तो आप बता सकते हो कि भाई डोमेन जो है वो ये हो जाएगा x जो है वो वीकली मोर देन 1 है, y की जो वैल्यू है वीकली पॉजिटिव है। सो दिस इज माय डोमेन। पहली बात तो बात यहाँ पे खत्म हो जाती है। लेकिन अगर पेपर में क्वेश्चन 2 नंबर का तो इतना इनफ है। 3 4 या 5 नंबर का आपको गैस डायग्राम बनाना है। मुझे ऐसा लगता है कि पेपर में क्वेश्चन आपको 3 से 5 नंबर का पक्का आ सकता है। तो आप यहाँ पे कोशिश करो कि डायग्राम भी बनाओ। ठीक है बेटा, कोशिश करो डायग्राम बनाओ। और ठीक है जी, तो ये आ गया y, ये आ गया y और ये आ गया x। ठीक है बेटा, ये आ गया y, ये आ गया x। अब एक बताओ, जैसे हमें बोला x की वैल्यू क्या है? वीकली मोर देन 1, तो हम यहाँ पे नंबर ले लेते हैं 1। और y की वैल्यू क्या आती है? वीकली पॉजिटिव। y की वैल्यू वीकली पॉजिटिव कौन से एरिया में होगी? y की वैल्यू वीकली पॉजिटिव इस वाले एरिया में होगी, सेकंड क्वाड्रेंट में होगी और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी। थर्ड और फोर्थ से कोई लेना देना नहीं, तो थर्ड और फोर्थ रूल आउट। बनाओगे सारा मतलब चारों क्वाड्रेंट, लेकिन समझने के लिए। अच्छा, अब वो कहते हैं कि x की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा हो। इसका मतलब क्या है? x की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा हो। एक भी हो सकती है, तो ध्यान रखना। अगर यहाँ पे इक्वालिटी है, जैसे कि यहाँ पे इक्वालिटी आपको दिख रही होगी, है ना? तो जैसे एक हमने बोला x की वैल्यू 1, तो 1 हो गई है, ये x की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, x की वैल्यू होगी बेटा ये 1। वो कहते हैं एक या एक से ज्यादा। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एक या एक से ज्यादा में हमारे पास मैंने बना लिया। लेकिन जब वो कहते हैं मुझसे कि y पॉजिटिव हो, तो फिर ये वाले एरिया रूल आउट हो जाएगा। तो ओनली कौन सा एरिया बचा आपका बेटा? पहली बात तो क्वाड्रेंट फर्स्ट बचा। ठीक है, क्वाड्रेंट फर्स्ट बचा सबसे पहली बात। और दूसरी बात क्या है? पहले क्वाड्रेंट के बाद में ये वाला एरिया बचा, सिर्फ ये वाला, सिर्फ ये वाला। यानी अगर मैं इसको शेड कर लूं, अगर मैं इसको शेड कर लूं तो ये कुछ इस प्रकार बात आ जाएगी। लेट सपोज दिस वन, ये तो तब मार्कर का साइज बढ़ा लेते हैं, दिस वन, ये। ठीक है,
अगर मैं इसको शेड कर लूं तो सिर्फ ये वाला एरिया आएगा यहाँ पे, ठीक है बेटा। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू a के x से ज्यादा है। अब आप बोलोगे सर अगर इक्वालिटी नहीं होती तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेट सपोज यहाँ पे इक्वालिटी नहीं हो, मान लो यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, ठीक है जी, मान लो एक छोटा सा नोट बताता हूँ मैं आपको यहाँ पे। अगर इधर इक्वालिटी नहीं है, एक छोटा सा नोट समझना, एक छोटा सा नोट। अच्छा जी, एक छोटा सा नोट। मान लो कि जो x की वैल्यू है वो स्ट्रिक्टली ज्यादा है और y की वैल्यू भी स्ट्रिक्टली ज्यादा है, तो डायग्राम बता दूं मैं कैसा बनेगा। ये 1 है, तो अब जो यहाँ पे डायग्राम बनेगा उसमें फर्क क्या आएगा, ये मैंने बोर्ड इसी वजह से इन्हीं सब चीजों के लिए लिया है। तो बेटा वो ऐसा बनेगा। फर्क समझ लो क्या है इसमें और उसमें। इसमें है डार्क लाइन, मतलब डार्क बनाया है, इसमें क्या है डॉटेड। तो ये समझना है आपको कि अगर स्ट्रिक्टली है तो हमेशा डॉटेड डायग्राम बनेगा, डॉटेड। और अगर वीक है मतलब इक्वालिटी भी इंक्लूडेड है तो फिर बेटा वो आपका डार्क वाला बनेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। एक सेशन आज वाला इतना रखते हैं और फिर नेक्स्ट सेशन में फिर हम लोग और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऐसे मिलते हैं गाइस, छोटी छोटी वीडियोस में डिस्कस करेंगे हम लोग अपना कंप्लीट सिलेबस, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।